ब्रह्मा जी के आंसुओं से किस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी? जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। सही ज्ञान मनुष्य के जीवन का उत्तम मार्गदर्शक होता है, इसलिए मैं हमेशा यही चाहूंगी कि आपको किसी भी चीज की सही जानकारी प्राप्त हो। मेरे एक वीडियो में 7 समुद्र का निर्माण राजा प्रियव्रत ने किया था, साथ में 7 द्वीपों का निर्माण भी प्रियव्रत ने किया था। अद्भुत है हमारे धर्म ग्रंथ। मेरी किसी भी वीडियो को शंका से न लीजिएगा। अगर बीच में कोई शब्द गलत हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार लिया था तो सृष्टि को भयंकर प्रलय से बचाए थे। इसका वीडियो मेरे YouTube लिंक पर मिल जाएगी। गूगल नीतू पांडे पौराणिक धार्मिक कथाएं सर्च करने पर YouTube की लिंक मिल जाएगी। और सृष्टि प्रलय के कारण नष्ट हो गई थी। पूरी पृथ्वी सूनी पड़ी थी। जब पेड़ पौधे जीव जंतु नष्ट हो गए थे, जब यह सब ब्रह्मा जी ने देखा तो अपनी बनाई सृष्टि की दुर्गति देख अति शोक में डूब गए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं, ब्रह्मदेव कहिए इतना घोर तप किस कारण से किया है? ये बात सुनते ही ब्रह्मदेव फूट फूट कर रोने लगे एवं उनके आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरे और वह धरती पर गिरकर आंवले का पेड़ बन गए। फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को शांत करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपके अश्रु जहाँ भी पृथ्वी पर गिरेगा वहीं पर आंवले का वृक्ष उग जाएगा जो अत्यंत ही गुणकारी होगा और यह मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य होगा। इस वृक्ष में प्रातः काल में विष्णु विराजमान होऊंगा एवं संध्या काल लक्ष्मी का वास होगा। पृथ्वी पर उगने वाला यह प्रथम वृक्ष होगा। तब ब्रह्मा जी शांत होते हैं एवं नई सृष्टि की रचना करने लगते हैं। अब आंवला दान की कथा हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसकी एक प्रसिद्ध कथा है, तो इस कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात, एक राजा थे इंद्रेश। उनकी पत्नी का नाम रानी उर्वकी था। उनके एक ही संतान थी और उसका नाम राजकुमार शौर्य था। वह भी माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र हुआ करता था। वहीं राजा इंद्रेश भगवान विष्णु का भक्त था और इसी कारण से आंवला पेड़ की पूजा किया करता था और आंवला एवं धन दान में लोगों को दिया करता था। और राजा इंद्रेश का अनुसरण भी रानी उर्वकी किया करती थी। वह भी आंवला एवं धन दान में दिया करती थी। फिर राजा एवं रानी ने मिलकर अपने पुत्र का विवाह किया। विवाह के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन राजकुमार शौर्य की पत्नी राजकुमार से बोली कि हमारे महाराज पिताश्री एवं रानी माताश्री जो इतना आंवला एवं धन प्रजाजनों को दान में देते हैं, इस तरह से तो हम दोनों ही कंगाल हो जाएंगे। लेकिन राजकुमार शौर्य ने उस समय कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन ऐसा समय आया जब राजा एवं रानी ने निश्चय किया कि सारा राज्य का कार्यभार राजकुमार को सौंप दिया जाए। फिर राजा ने राजकुमार शौर्य का राज्याभिषेक किया। कुछ समय तक तो राजा रानी का मान आदर होते रहा। फिर एक दिन शौर्य की पत्नी शौर्य से कहती है, स्वामी मैंने आज भी माताश्री पिताश्री को धन एवं आंवला दान करते हुए देखा है। तो शौर्य बोला कि इसका फैसला कल प्रातः होगा। उसके बाद जब राजा रानी पूजा कर उठे एवं जैसे ही आंवला दान करने लगे, उनका पुत्र शौर्य आ पहुंचा और अपने पिता को फटकार लगाते हुए कहता है, पिताजी इस तरह से आप सब धन नष्ट कर देंगे, और अपने माता पिता को जंगल में भिजवा देता है। क्योंकि राजा रानी का नियम था कि वह बिना दान किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, नित्य भूखे रह जाते। उन्हें इस तरह से 7 दिन बीत गए थे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। तो भगवान विष्णु को अत्यंत दया आ गई और उन्होंने उसी वन में पुराने महल से भी 2 गुना अधिक बड़ा महल बना दिया और पूरा वन आंवले के पेड़ों से भर गया। धन कभी भी समाप्त न हो ऐसा धन प्राप्त हुआ। सभी दास दासियां वहां सब उपस्थित हुए थे। जब राजा रानी सोकर उठे तो उनकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तिथि थी जो आंवला नवमी के रूप में मनाई जाती है। इधर राजा रानी का पुत्र शौर्य का सारा राज्य दुश्मनों ने हड़प लिया था एवं दोनों पति पत्नी दर दर भटकने लगे कि तभी राजा रानी के पास दास बनकर कार्य करने लगे। फिर रानी की मुख्य दासी शौर्य की पत्नी बनी और उसने अपनी सास को पहचान लिया। फिर पैर पकड़कर क्षमा मांगी। फिर शौर्य भी अपने माता पिता से आकर मिला, उसे भी राजा रानी ने क्षमा कर दिया। इस तरह से आंवला नवमी मनाया जाने लगा। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करके गाय के दूध से आंवला पेड़ के नीचे खीर बनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण को भोग लगाकर इस खीर का सेवन करने से अथाह लक्ष्मी एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। सुबह के 5 बजे ही भोग लगाया जाता है। इस तरह आंवला नवमी की कथा समाप्त होती है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कथा भी।